नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। देसी मुर्गी पालन फ़ायदेमंद करना है तो एक अच्छा शेड, पोल्ट्री शेड हमारे पास होना ज़रूरी है और उसी के ऊपर हम विस्तार पूर्वक आज हम बातचीत करेंगे। शेड के बारे में हम जो बातें जानने वाले हैं, तो शेड की दिशा कौन सी होनी चाहिए, शेड कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन कौन सा मटेरियल हमें यूज़ करना है, और अगर खुद हम मटेरियल परचेस करते हैं तो इसमें कितना खर्च कम होगा। अगर हम यह शेड किसी कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर से बना के लेते हैं तो हमारा खर्च कितना बढ़ेगा, और मटेरियल कैसे सेलेक्ट करना है, इन सभी बातों के ऊपर विस्तार पूर्वक हम बातचीत करने वाले हैं। और सबसे पहले तो आप ध्यान ये रखिए कि एक अच्छा शेड अगर हमारे पास होता है तो हमारे पोल्ट्री में बीमारी आने के चांसेस कम रहते हैं। उसी तरह ग्रोथ जो है वो भी अच्छी होती है, क्योंकि हमें हमारे मुर्गियों का वो वजन जल्दी से जल्दी बढ़ाना होता है। तो ऐसे समय में अगर हमारे पास शेड अच्छा है तो ग्रोथ बढ़ाने में हमें फ़ायदा मिलता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें एक एक बातें ध्यान रखनी है कि शेड अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हमने देखा है कि शेड जो है वह छोटा बनाया जाए। तकरीबन आप 1000 स्क्वायर फुट से शुरू करते हैं। 1000 स्क्वायर फुट का शेड आप बनाते हैं तो इसमें आप 1000 मुर्गियाँ रख सकते हैं। काफ़ी बार लोग जो है फर्स्ट टाइम में ही 5000 10,000 स्क्वायर फीट का बड़ा शेड बना के लेते, तो ये गलती आप मत करना। क्योंकि पहला शेड बना के आप देखिए कि इसमें मटेरियल ठीक से हमने लिया है कि नहीं, कौन कौन सी बातों का दिक्कत हमें इसमें दिख रही है। तो यह सब एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए। उसके बाद आपका शेड जो है आप बढ़ा सकते हैं। एक साइड से आप इसको बढ़ा सकते हैं, जितना आपको बड़ा करना है उतना बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले ये देखेंगे कि शेड हमें कंस्ट्रक्ट करना है, शेड हमें तैयार करना है तो उसकी दिशा क्या होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि लंबाई जो है शेड की वह पूरब से पश्चिम होनी चाहिए। तो काफ़ी सारे लोग यहीं पर गलती कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास पूरब से पश्चिम जगह नहीं है। तो ऐसा नहीं है, तो आपको देखना चाहिए कि ऐसी जगह आपको कहाँ मिलेगी, क्योंकि शेड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो हमारा मेन जो इम्पोर्टेंट एम है कि मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, मुर्गियों का वजन बढ़ना चाहिए, इसमें दिक्कत आ सकती है। क्योंकि शेड पूरा पश्चिम नहीं है तो शेड में बहुत बार टेम्परेचर कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो यह पहली बात ध्यान रखना है कि शेड का डायरेक्शन जो है पूरब से पश्चिम होना चाहिए, ज़रूरी है। लंबाई आप कितनी भी ले सकते हैं, और शेड की चौड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड हम जब बनाते हैं तो चौड़ाई 30 फीट से ज़्यादा नहीं लेनी है। आप अगर 1000 स्क्वायर फीट का शेड बना रहे, जो कि अभी हम वीडियो में देख रहे हैं, तो इसकी चौड़ाई तकरीबन 20 फीट की है। 30 फीट के अंदर ही हमें चौड़ाई रखनी है। 30 फीट से ज़्यादा अगर चौड़ाई हम लेते हैं तो वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है। हमारे शेड में जो हवा अच्छे से घूमनी चाहिए वो घूमती नहीं है, और इस कारण फिर और ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और बीमारियां आने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत दो इम्पॉर्टेंट बातें, शेड का डायरेक्शन पूरब से पश्चिम और चौड़ाई जो है 30 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है, वह रहती है कि शेड का कंस्ट्रक्शन शुरू करते समय काफ़ी सारे लोग जो है बेसमेंट वगैरह नहीं बनाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि शेड ज़मीन से ही आपको एकदम शुरुआत नहीं करनी है। तो पहले आपको पूरा नीचे का एरिया अगर नरम है, काली मिट्टी है, तो ऐसे में आपको पूरा वहाँ पे बेसमेंट बना के उसमें पत्थर वगैरह डाल के उसको पक्का बना के लेना है, और उसके ऊपर शेड कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है। तो ज़मीन लेवल से हमें शेड जो है कम से कम 1 से 2 फुट ऊंचा रखना ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के समय में हम देखते हैं बरसात ज़्यादा होती है तो पूरा शेड जो है वो गीला हो जाता है। तो इस बातों को अवॉइड करने के लिए हमें पहले शेड की ऊंचाई जो है ज़मीन लेवल से तकरीबन 2 फीट तक ऊपर रखनी ज़रूरी है। इसके लिए थोड़ा बहुत खर्च आ सकता है, लेकिन ये जो खर्च है तो लोकल मटेरियल यूज़ करके हम इसको कम कर सकते हैं। और शेड बनाते समय दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि शेड मैं खुद मटेरियल परचेस करके बना रहा हूँ या किसी कॉन्ट्रैक्टर या इंजीनियर को मैं शेड बनाने के लिए दे रहा हूँ। तो जो लोग खुद मटेरियल परचेस करते हैं, हमने देखा है कि वहाँ पर खर्च कम आता है। 1000 स्क्वायर फीट शेड की बात करेंगे तो इसमें आप खुद मटेरियल सब परचेस करते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख में आपका शेड बन के तैयार हो जाता है अच्छे मटेरियल में। वही अगर आप शेड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो यहाँ पर आपको तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए जो है लगने के चांसेस है, और यह रकम काफ़ी ज़्यादा है। 1 लाख का आपका जो है यहाँ पर मुनाफा हो सकता है जब अगर आप खुद मटेरियल परचेस कर रहे हैं। शेड बनाने के लिए मटेरियल क्या लगता है ये हम देखेंगे। शेड बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको सीमेंट और ईंटें लगेगी। तो यह रेडीली आपके आसपास के मार्केट में अवेलेबल होता है। तो एक अच्छे क्वालिटी का सीमेंट आपको लेना है। तो और ईंट जो है यह भी अपने खुद के एरिया में देखना है कि कहाँ पर अच्छी मिलती है भुनी हुई ईंट।
क्योंकि बहुत बार ईंट क्वालिटी अगर ख़राब रहती है तो हमारी दीवारें जो है शेड की ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट मटेरियल आता है हमारे शेड के लिए। उत्तर और दक्षिण दिशा में जो हम मेटल नेट जाली लगाने वाले हैं, तो इसकी क्वालिटी भी हमें देखनी जरूरी है। मार्केट में बहुत सारी जाली अवेलेबल है, इसका साइज़ भी हमें देखना है, गेज कौन सा है। और जाली नेट में जो गैप है वो तकरीबन 1 इंच का होना ज़रूरी है। बहुत बड़े गैप रखते हैं तो इसके अंदर नेवले सांप जो है आने के चांसेस रहते हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 इंच का गैप आपको वो नेट में देखना ज़रूरी है। और गैलोनाइज मटेरियल होना ज़रूरी है, क्योंकि गैलोनाइज मटेरियल आप लेते हैं तो इसको करोजन नहीं होता है और जाली जल्दी ख़राब नहीं होती है। कम से कम 10 साल तक आपकी ये जाली चलेगी। तो ये वाला दूसरा मटेरियल है। तीसरा मटेरियल है शेड में हमें बहुत सारे जो है मेटल का मटेरियल लगने वाला है, जैसे मेटल के पाइप हो या सीमेंट के पाइप है। तो ये एंगल के रूप में भी यूज़ होते हैं और सपोर्ट के रूप में भी यूज़ होते हैं। तो इस शेड में आप देख रहे होंगे कि सीमेंट के पोल जो है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो ये मार्केट में आपको अलग अलग हाइट और अलग अलग साइजेस में मिलेंगे। तो यह भी परचेस करते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारे शेड का लोड कितना है। ये आप अपने इंजीनियर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बातें ध्यान रखें कि शेड कितना अच्छा बनाए और मटेरियल गैलोनाइज टाइप का मेटल ले। तो यह दूसरा मटेरियल रहता है। और तीसरा मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शेड का जो रूफ़ है, तो उसके लिए लगने वाला जो पतरा है, शीट है, तो वह कौन सी होनी ज़रूरी है। तो यह मेटल की भी हो सकती है या ये सीमेंट की भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है। तो इस शेड में आप देखेंगे कि हमने सीमेंट वाला जो है मटेरियल हमारे किसान भाई ने यूज़ किया है, तो यह सबसे बेटर रहता है। और मेटल का भी आजकल देख सकते हैं आपकी अच्छे पेंट के साथ आता है, जो कि हमारे शेड के अंदर का टेम्परेचर कम रखने में मदद करता है। तो ऐसे अच्छे मेटल के शीट भी हमें मिल रहे, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने खर्च आप सभी को बोल रखा है, बहुत सारे किसान पूछते हैं कि शीट का रेट क्या है, सीमेंट पोल का रेट क्या है। तो ये अपने एरिया के हिसाब से जो रेट है वो चेंज होते रहते हैं। तो आपको इंक्वायरी काफ़ी सारे दुकानों में जाके इंक्वायरी करनी है, तो आपको पता चलेगा कि सही मटेरियल कहाँ पे मिल रहा है और सही रेट जो है इनका कहाँ पर है। तो इस तरह से पूरा नॉलेज लेने के बाद ही आप शेड कंस्ट्रक्ट करें, तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा और एक अच्छा शेड जो है आपका बन के तैयार होगा। और एक अच्छा शेड बनने के बाद आप देखेंगे कि पहला बैच आप जब पोल्ट्री का डालेंगे, अच्छी शेड की वजह से वहाँ बीमारियों का आना भी बहुत ही कम रहेगा। उसी तरह मुर्गियों की जो ग्रोथ होनी है, मुर्गियों का जो वज़न हमें बढ़ाना है, एक अच्छा शेड कंस्ट्रक्ट करने के कारण जो जितने टाइम में हमारी मुर्गी 1 केजी होनी है, तकरीबन 70 से 80 दिनों में हम बोलते हैं कि देशी मुर्गियां जो है 1 केजी की होनी ज़रूरी है। तो ये आपको होता हुआ दिखाई देगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखिए, एक अच्छा शेड बनाइए और देसी मुर्गी पालन शुरू कीजिए। हम आप सभी को, किसान भाइयों को जो नए से देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनको बधाई देते हैं कि वो जल्दी से मुर्गी पालन शुरू करें। और यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।